हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी पापा में। देखिएगा, अभी हम करने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ की एडीओ भर्ती, है ना। जो आपके छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती होने वाली है, ठीक है। इसकी आज मेरे ख्याल से ये 8वीं क्लास होगी, है ना। 8वीं क्लास करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, ये आपके है किस पे, तो याद रखना ग्रामीण विकास, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्रामीण विकास में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो याद रखिएगा, जल ग्रहण या ऐसा कहें जल संग्रहण प्रबंधन, है ना। साथ ही उसका उद्देश्य, उससे संबंधित जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, है ना, जल को संरक्षित करने के लिए। और साथ ही, ठीक है, उस योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो चुनौती आ रही है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जल ग्रहण प्रबंधन या जल संग्रहण होता क्या है। तो याद रखना है कि यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया है। प्रबंधन मतलब सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र के भीतर जल संसाधनों का टिकाऊ उपाय, टिकाऊ मतलब बहुत लंबे समय तक उपयोग और उसका क्या हो सके, संरक्षण हो सके, मतलब बच सके। ठीक है, इस कहने का मतलब क्या है कि जल का जब हम संग्रहण या आप ग्रहण का प्रबंधन करते हैं, तो जल को हमें क्या करना है, बचाना है, उसका उपयोग करना है। ठीक है, और साथ ही उसके जो प्रयोग है उसको लंबे समय तक के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए भी उसको, ठीक है, आपको आशातीत रहना है कि इसका प्रयोग करने के लिए। ठीक, इसी में वर्षा, सतही जल, भूजल और जल से संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों सहित जल चक्र के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है, जिन जिन बातों को मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो देखिएगा जल संग्रहण, अब जल का संग्रहण किस तरीके से करते हैं। जैसे वर्षा का पानी का जल, उसका संग्रहण किया जाता है। जो जमीन के नीचे से, है ना, भूजल मिलता है जिसका आप संग्रहण करते हैं, जिसको आप ग्रहण करते हैं, घर में उपयोग करते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अन्य कृषि संसाधनों के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही जल से संबंधित जो पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब जल का उपभोग, ठीक है, जैसे प्राणी करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, और वातावरण में उसको वाष्पीकरण होता है। ठीक, उसके माध्यम से आप, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण देख पाते हैं। बारिश का होना नीचे के जल के ही कारण है, भाप के रूप में ऊपर, है ना, वो आकाश में जाता है। उसके बाद ये क्या हुआ होता है वो, ठीक है, वेपोराइजेशन के कारण, है ना, जब टेम्परेचर वेरिएशन आता है तो नीचे गिरता है तो बारिश होती है। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं पर क्या तो विचार किया जाता है। ठीक, अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि जल ग्रहण प्रबंधन या जल संग्रहण प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं, तो याद रखना है सबसे पहले जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, वर्षा जल संचयन मतलब जो वर्षा बारिश होती है उस जल का क्या करना, तो इकट्ठा करना, है ना, एक सुरक्षित स्थान पे रखना, उसका उपभोग करना, उपयोग करना। साथ ही भूजल पुनर्भरण, मतलब जब आप क्या करते हैं, ठीक है, ठीक, भूमि के नीचे से जल का क्या करते हैं, निकालते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो जल धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगता है। तो जो बारिश का पानी है या सतह पर जो पानी होता है उसको भूजल तक पहुंचाना कैसा, है ना, भूजल में उनको पुनः भरना ही पुनर्भरण कहलाता है। ठीक है, साथ ही सिंचाई दक्षता में सुधार, कई बार सिंचाई हम लोग करते हैं उसमें उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत से ज्यादा पानी क्या होता है, ठीक है, व्यस्त आपका जरूरत से ज्यादा पानी देने के कारण वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो सिंचाई दक्षता में, ठीक है, आप लोग ड्रिप किसी का आजकल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पानी जो है बूंद के फॉर्म में गिरता है। कई बार आप क्या करते हैं, बोरवेल या किसी पंप के माध्यम से कहते हैं, तो जितना पानी की जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा पानी क्या होता है, वहां पे प्रवाहित हो जाता है, और जो अन्य काम में आना चाहिए वो वहां पर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अगला देखिएगा, जल रिसाव और वाष्पीकरण को कम करना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कई बार होता क्या है कि अपने घर में ही कुछ पानी का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार टंकी खराब हो जाने के कारण या नल का, ठीक है, या पीवीसी का हो या आपका एल्युमिनियम का हो या लोहे का, ठीक है, जहां जिस पाइप के माध्यम से, ठीक है, पानी का फ्लो होता है, कई बार उसका रिसाव होता है, उसके कारण भी पानी यहाँ पे क्या होता है, बिना मतलब क्या फालतू का वहां पे वेस्ट होता है। साथ ही वाष्पीकरण को कम करना, वाष्पीकरण का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप टेम्परेचर अगर थोड़ा कम रखेंगे तो वाष्पीकरण धीरे होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो वाष्पीकरण भी तेजी से होगा। ठीक है, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप। ठीक है, चलिए सिर्फ दो चीजों के बारे में देखेंगे। वहां पे जल संग्रहण देखा हम लोगों ने, अब मृदा संरक्षण साथ ही वन प्रबंधन भी देखेंगे।
ठीक है। तो मृदा संरक्षण के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि मृदा अपरदन को रोकना है। ठीक है, मतलब जो मिट्टी होती है ना उसका जो क्षरण होता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत तेजी से जाना, या कई बार वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका उड़ कर जाना, या कई बार क्या होता है ऐसी परतों में, है ना, जहाँ पे क्या होता है पत्थर का पृष्ठलिप परत होता है, वहां से मृदा क्या है ऊपर से मान लो किसी घाटी से नीचे गिर रहा है ना, ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रहा है। ठीक, ये उन सब चीजों से संबंधित है, तो मृदा अपरदन को रोकना है। साथ ही मृदा की उर्वरता में क्या तो सुधार करना। ठीक, उर्वरता मतलब उसके पैदावार की क्षमता जो होती है, जैसे आप क्या करते हैं कोई भी फसल लगाते हैं, मान लीजिए धान ही लगाए, तो आप एक ही मृदा में कई बार धान लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होती है उसकी उर्वरकता क्षमता उर्वरक वाली जो क्षमता होती है कम हो जाती है ना, पैदावार क्षमता जो है कम होने लगती है। तो यहाँ पर अलग अलग फसलों को क्या है उसी मिट्टी में, या कई बार जो है ना, जो आपके जो पशु हैं, ठीक है, उनसे जो जैविक खाद मिलता है, या घर के कुछ ऐसे, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ में आपके सब्जी भाजी का इस्तेमाल होता है, उसका भी वहां पे क्या तो आप याद रखेंगे खाद्य के रूप में, है ना, जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, है ना, मतलब पेड़ पौधों को क्या करना ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाना, जिसके कारण जो मृदा का अपरदन है ना, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, कई बार पहाड़ों से नीचे गिर जाता है, वायु के कारण उसका क्षरण होता है, उससे बचाया जा सके। ठीक है, और देखिएगा कभी बाढ़ होता है तो, है ना, 100-200 किलोमीटर तक तक क्या होता है आपका, है ना, वो मिट्टी जो है क्या है तो बहते हुए आता है, तो एक स्थान की उपजाऊ मिट्टी को दूसरे स्थान पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी रोकना ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक, वन प्रबंधन याद रखिएगा, आप वनों की कटाई करेंगे बहुत ज्यादा तो उससे बारिश भी नहीं होगी, साथ ही ऑक्सीजन का भी दिक्कत होगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ही, है ना, जो टेम्परेचर है वो क्या होगा तो बढ़ते जाएगा, तो ये तो ठीक है, तो ये भी एक रीजन है आपको याद रखना है। साथ ही वनीकरण और ठीक है, पुनर्वनीकरण का बढ़ावा देना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको, ठीक है, जो पेड़ पौधे लगाने से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उनका प्रयोग करना, साथ ही पेड़ पौधे हर व्यक्ति को लगाने का जो दायित्व है ना, वो उसको प्रदान करना, या उसका जो देखभाल है उसको भी क्या करना सुनियोजित करना। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा है कि वनों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको बढ़ाया जाए, उसके एरिया को, क्षेत्रफल को, ये है कहने का मतलब। ठीक। ठीक, और साथ ही ये लाइन भी आपको याद रखना है कि वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वन्य जीवों को क्या तो आवास प्रदान करना, नहीं तो शहरीकरण की तरफ क्या होगे, शहरों की तरफ आएंगे। ठीक है, साथ ही पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आर्द्र भूमि और नदियों जैसे जल में संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है ना, तो आर्द्र भूमि और नदियों आर्द्र भूमि का तो वैसे आप देख पाते हैं, है ना, इसका जो है सरकार के द्वारा, है ना, इसको क्या तो हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, वेटलैंड के तौर पे, है ना, वेटलैंड के तौर पे, और उसके बाद इसमें संरक्षित किया जाता है, इसको सुनियोजित किया जाता है, इसको एक बसाहट को, है ना, सरकार के द्वारा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही जल प्रदूषण को कम करना, है ना, पानी का सही तरीके से उपयोग हो, पानी का पीएच वैल्यू मेंटेन हो, है ना, पानी ऐसा हो कि जिसमें मनुष्य, पेड़ पौधे और जो आपके जीव जंतु हैं उनके पीने लायक हो, है ना। वर्तमान में आप देखेंगे तो यमुना का पानी बहुत गंदा है, वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि जल प्रदूषण ज्यादा ना हो जाए। ठीक, पानी का जो पीएच वैल्यू है मेंटेन हो, आदमी के लिए भी अच्छा हो, और जो जलीय जीव जो पानी में रहते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक हो, और जो, ठीक है, पशु पशु पक्षी जो होते हैं उनके पीने के लिए भी ठीक ठाक हो। ठीक है, साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा देना, है ना, पेड़ पौधे को बना के रखना, जो पशु पक्षी हैं, वर्तमान में आपको कौवे जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है, तो जैव विविधता के अंतर्गत आपको सारी चीजें याद रखना है, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बना हुआ होना चाहिए, कोई भी, है ना, जानवर एकदम बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए। ठीक है, साथ में पेड़ पौधा भी विलुप्त ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक, और सामुदायिक भागीदारी, इसके अंतर्गत लोगों का, है ना, आपस में भाईचारे के, है ना, या सहयोग की भावना से कार्य करना, तो स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन में शामिल करना। ठीक है, मान लो आप किसी विशेष इलाके में जल प्रबंधन कर रहे हैं, तो उसके आसपास के लोग ही, है ना, उसको सही तरीके से देखरेख कर सकते हैं, तो इनको इसमें क्या तो शामिल करना। साथ ही जल संसाधनों में टिकाऊ उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाना, है ना, आपको जागरूक करना पड़ेगा, है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है, जल संसाधन जो है काफी लंबे समय तक चल सके। ठीक है, और जल संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब एक एरिया जिसके अंतर्गत जल उपलब्ध है, मान लो 200 लोग हैं, तो सभी के बीच, है ना, जल संसाधन का जो समान है उसको प्रॉपर सही रूप से सभी के बीच क्या तो समान रूप से वितरण करना, या जल के सभी रूप से समान रूप से उपयोग करना। ठीक है, जैसे एक स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से एक व्यक्ति को कितना पानी जो है ना, उसके जो दैनिक कार्य के लिए उसके लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो उन जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है उसको फॉलो करना। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं
जब आप जल संग्रहण करते हैं, जल प्रबंधन करते हैं, उसके लाभ क्या हैं? ठीक है, तो जल सुरक्षा में सुधार, बिल्कुल। जब आप जल संरक्षण करते हैं तो जल सुरक्षा में सुधार तो होता है, जिससे जल की उपलब्धता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है ना। मतलब आप जल को जब बचाते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि होती है, साथ ही जल की जो उपलब्धता है वो आपके पास रहती है। ठीक, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। अगर पानी आपके पास अच्छे है तो आप सिंचाई के लिए अधिक पानी और बेहतर, है ना, मृदा स्वास्थ्य का, हाँ ठीक है, मतलब पानी आपके पास अच्छा है तो कृषि की उत्पादकता में भी, है ना, कृषि कार्य में उसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही कृषि कार्य के दौरान आपको सिंचाई अगर उसका करना है तब भी आप अच्छे से कर पाते हैं। और ठीक है, अगर पानी आपको बहुत अच्छा है ना, बहुत मैला नहीं है, गंदा नहीं है, ठीक है, पीएच वैल्यू अगर अच्छे अच्छे से मेंटेन है, तो उसका जो है आप जिस मृदा पे, है ना, मतलब फसल उगा रहे हैं, साग भाजी, मतलब आपका जो, ठीक है, साग भाजी कहने का मतलब जो सब्जी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, घर में खाने के तौर पे, तो उसका जब आप फसल लगाते हैं तो वहां भी जो है मृदा अच्छा, अगर अच्छा है तो आपका पैदावार भी अच्छा होता है। बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना, बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप जल का अच्छे से प्रबंधन करोगे तो आप देख पाओगे जो बाढ़ आता है उसको भी आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, और कभी कभी जो है बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाएगा तो आप जो जल प्रबंधन के पानी है उसका वहां पे क्या तो उपयोग कर सकते हैं। जल भंडारण और मृदा संरक्षण के माध्यम से, है ना, ताकि पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण। ठीक है, आपके पास पानी अगर अच्छे से है तो पेड़ पौधा, जीव जंतु, है ना, जो इनका उपभोग करते हैं उन सभी में उसका समान रूप से वितरण होगा, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन इसमें बना रहेगा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास को, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन की समस्याएं अगर आप बहुत अच्छे से, ठीक है, दूर कर पाते हैं, उसको सही तरीके से सुनियोजित कर पाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उसका अच्छे से उपयोग करते हैं। और कई बार देखने को आपको मिलता है कि शहरी शहरी क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है, वहाँ वो आय और रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाता है इसके थ्रू, है ना, वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर, ठीक है, बेच सकते हैं, है ना, क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब भारत में जो जल ग्रहण या जल संग्रहण का प्रबंधन है वो किस प्रकार है ये देखते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये एक सबसे प्राथमिकता वाला महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, देश में पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है ना। वर्तमान में आप देखेंगे कि भारत में बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है ना, वो सूखाग्रस्त है, वहाँ पानी की कमी है। ठीक है, और जबकि पानी ही नहीं है तो वेपोराइजेशन नहीं हो रहा है ना, तो उसके कारण बारिश भी नहीं हो पा रही है। ठीक, सरकार ने राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना जैसी कई पहलों शुरू की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ताकि जल संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चला रही है जिसके अंतर्गत जल संसाधन करके जल के टिकाऊ बनाया जा सके। जल ग्रहण प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए विभिन्न हित ग्राहकों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है ना। यह एक दीर्घकालिक निवेश है, बिल्कुल, इसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जल अगर गंदा है, यमुना का पानी जैसे वर्तमान में सभी को पता है, तो उसकी साफ सफाई काम अब चालू हो गया है ना। तो कितने दिनों में साफ होगा? 3.5 साल, हो सकता है 2-3 साल का भी समय लग जाए, उसके बाद उसका उपयोग करें। ठीक है, तो देखिए कई लोग ऐसे होंगे अभी वर्तमान में जो उसको संयोजित अच्छे तरीके से, है ना, उस पर काम कर रहे हैं, उनका एज ऐसा होगा या कोई बीमारी के कारण हो रहा होगा, है ना। तो उस दौरान क्या होगा, आने वाले समय में अब इसका भविष्य में मान ले ये पीढ़ी जो वहाँ पे काम कर रही है, किसी वर्ष उसका उपयोग 1-2 साल बाद ना कर सके, तो उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी वो उसका क्या तो उपयोग कर पाते हैं, है ना। कहने का मतलब देखिए, आज आप जो जल प्रबंधन है अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप उसका उपयोग करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर कहीं कुछ हो गया, है ना, तो आप अगर नहीं रहते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका अच्छे से उपयोग करेगी। ठीक है, साथ ही सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में ये मदद कर सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, अब जल ग्रहण करना है तो करना क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको याद रखने हैं। तो जल संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है प्राथमिक उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता को संरक्षित करना, बिल्कुल, है ना। जो जल है वो कैसा होना चाहिए, है ना, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही जल का क्या है तो आपको बचा के रखना है, कहने का मतलब, ठीक है, आपके पास जितना जल आप संरक्षित कर सके बहुत अच्छे से रखना है, मतलब उसकी मात्रा के बारे में बात हो रही है। ठीक, इसमें सतही जल और भूजल दोनों शामिल है ना। जो आपके सतही जल के मतलब आपके ग्लेशियर से हो गया, नदी का हो गया, तालाब हो गया, हिमनद हो गया, है ना, ठीक है, झरना हो गया। उसी भूजल मतलब जमीन के अंदर से जल जो बोरवेल के माध्यम से बाहर आता है ना, इन सब के बारे में। जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करनी है ना, आपको फालतू उसका बहाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको एक अच्छे से कुशलता पूर्वक उसका उपयोग करना है। तो जल ग्रहण प्रबंधन को उद्देश्य जल का उपयोग अधिक कुशलता से करना है, ताकि सीमित जल संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, कई बार आप सिंचाई करते हैं, है ना, तो आप पाइप के माध्यम से, या ठीक है, कई बार आप डायरेक्ट वहीं से, ठीक है, जैसे कि देखिए किसी नहर के माध्यम से सिंचाई होता है तो उसके साइड से एक पिलारी नहर जाया होता है ना, जिससे क्या होता है कि आसपास के जो खेत खलिहान है उसको पानी मिलता है ना।
तो उसका भी सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, अगर भूजल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बोरवेल से न चलाकर पाइप के माध्यम से पानी न देकर आप ड्रिप किसी के इस्तेमाल करें, है ना, वहाँ बूंद बूंद के रूप में पानी जाता है। साथ ही से सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना शामिल है। बिल्कुल सही है ना, इन सब बातों को भी आपको याद रखना है। ठीक, अब मृदा संरक्षण में, है ना, जल ग्रहण प्रबंधन में मृदा अपरदन को कम करना और मृदा की उर्वरकता को बनाए रखना में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है ना, ये भी याद रखना है। स्वास्थ्य मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और जल प्रदूषण को कम करती है। ठीक है, ये भी सही है। साथ ही यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, है ना, इसके बारे में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, चलो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्रों में जैसे कि आर्द्र भूमि और नदियों की रक्षा में मदद करता है, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। बाढ़ और सूखे का प्रबंधन, ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, जल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर जल प्रवाह को नियंत्रित करने में भी काम करता है। ठीक है, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, है ना। सामुदायिक विकास, तो ये भी इसके उद्देश्य के और महत्व के अंतर्गत आता है ना। तो जल ग्रहण प्रबंधन स्थानीय समुदाय को जल संसाधनों के प्रबंधन में शामिल करके सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है ना। जल संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने और जल से संबंधित संघर्षों को कम करने में मदद करता है। ठीक, कहने का मतलब आप एक किसी गांव या छोटे स्थान में अगर निवास करते हैं और आसपास में जल प्रबंधन हो रहा है, तो वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, है ना, उनके द्वारा उसके जल सॉरी, है ना, थोड़ा सा मुझे खांसी है। ठीक है, ठीक है, तो आपस में जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा ही अच्छे से जल प्रबंधन किया जाता है और उन्हीं लोगों के बीच उस जल का क्या होता है, अच्छे से उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, और वो अच्छे से उपयोग उन्हीं लोगों के बीच किया जाता है। ठीक, और जल को आप अच्छे से उपयोग करेंगे तो जल की कमी क्या है वो नहीं होगी, है ना, सभी तरीके से समान रूप से वो वितरित होगा और आप सभी का काम बहुत अच्छे से होगा, तो इससे जल संघर्ष जो है वो कम होगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, है ना, अगर आपके पास जल अच्छी मात्रा में है तो कृषि में पर्याप्त जल आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और पर्याप्त जल की, है ना, जल से क्या होगा, जो आपकी पैदावार है उसमें वृद्धि होगी। साथ ही पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, है ना, जल ग्रहण आपने अच्छे से करा है, प्रबंधन अच्छे से करा है, तो सभी के लिए पर्याप्त सुरक्षित पेयजल जो है उपलब्ध हो पाएगा। ठीक, साथ ही यहाँ पे याद रखना है कि जल ग्रहण प्रबंधन को देश, ये लाइन आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जल संसाधनों का टिकाऊ उपयोग और संरक्षण करना है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, जिसको IWMP कहते हैं, भारत सरकार द्वारा, है ना, संचालित महत्वपूर्ण योजना है। उद्देश्य जो है जल का संरक्षण करना और विकास करना। ठीक है, विकास मतलब जल की बढ़ोतरी में, ठीक है, योगदान देना, है ना। जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण, वन विकास और कृषि विकास कार्य जैसे कार्य करना। जल से जितने भी काम हो सकते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से करना, सुनियोजित तरीके से करना, समान रूप से करना। ठीक है, भूमि संसाधन विभाग द्वारा उनको निर्धारित किया गया है। ये है राष्ट्रीय जल मिशन, ये भी चल रहा है ना। तो इसके अंतर्गत जल संसाधनों को संरक्षण, जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि और जल प्रदूषण को कम करने में केंद्रित किया गया है ना, उद्देश्य है। ठीक, और मिशन के तहत आपको याद रखना है वर्षा जल का संचयन, भूजल का पुनर्भरण, मतलब भूमि से जो आप जल बाहर निकालते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि भूमि के अंदर में उतना जल जाए, और सिंचाई दक्षता में सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जल मिशन के तहत याद रखना है आपको, हाँ ठीक है, उतनी चीजें हो गई। चलिए अब यहाँ पर आपको अगला याद रखना है, प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो जो जल है, जल का उपयोग दक्षता में वृद्धि और सिंचाई की जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यही तो उसका उद्देश्य ही रहेगा, बस इतना ही, है ना, इसमें बहुत अलग अलग चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, साथ ही सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन, जल निकायों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले से चल रहे हैं उनका क्या करना, उनको मरम्मत करना। ठीक है, जो जीर्ण अवस्था में है उसको क्या करना, अच्छे से रखना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। साथ ही आपको यहाँ देखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है, तो ये ग्रामीण है, तो इसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत जल स्रोतों का विकास किया जाएगा, है ना, नलकूप की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये टंकी बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब टंकी है ना, वो तो वाटर टैंक बनाया जाएगा। साथ ही जो जल की गुणवत्ता है वो भी अच्छा होनी चाहिए, जिससे लोग, है ना, इंसान जो है, पेड़ पौधे जो है ना, और साथ में जो पशु है वो उसका उपयोग कर सके।
साथ ही जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे कार्य किए जाते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और नदी के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने पर यह केंद्रित है, ये याद रखना है। गंगा नदी के तटों पर वनीकरण है ना, गंगा नदी जहाँ बहती है उसके आसपास में, साथ ही जलमग्न शोधन, ठीक है, जो जल अगर क्या है तो गंदा हो गया है तो उसको क्या है साफ करने के लिए संयंत्र स्थापित करना, और जो औद्योगिक प्रदूषण जो गंगा नदी में प्रवाहित किए जाते हैं उनको कम करना, ये जो है नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारी और क्लासेस रेडियो को लेकर अभी आएंगी। ठीक है, आप अभी पढ़ते रहिए, ये जो है ओवरव्यू है, इसके बाद में हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है।